आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दूसरे वीडियो को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज से हम लोग प्रॉपरली इतिहास यानी कि भारत के इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे और इसका जो सबसे पहला पार्ट है, खंड है, वह है प्राचीन भारत का इतिहास। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम इतिहास पर डिस्कस कर लें कि इतिहास आखिर है क्या, इतिहास किसको कहते हैं, इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता क्यों, आखिर क्यों पढ़ें हम लोग इतिहास। ऐसा भी कहा जा सकता है कि हम लोग क्यों पढ़ें, पीछे की बातें हमको क्यों पढ़ें। इतिहास के बारे में जो अमूमन डेफिनेशन दिया जाता है वह यही दिया जाता है कि जो अतीत की घटनाएं हैं उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास, इति मतलब बीत चुका, हास मतलब बात, जो बीती हुई बात है उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। ये एक ऐसा डेफिनेशन है जो इतिहास के लिए हमेशा जनरली इसको लोग कहते हैं, बताते हैं कि इतिहास का मतलब ये है, और यही है भी। लेकिन जो बदला हुआ संदर्भ है या एक सिंसियर स्टूडेंट से जो आशा की जाती है उसके अनुसार हम लोग ये श्लोक समझेंगे कि इतिहास किसको कहते हैं। इतिहास मानव के जीवन से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं हैं, जो पहलू हैं, उसने अपने जीवन में जो चुनौतियां देखी हैं उसका जो मुकाबला किया है, जो उसके जीवन के खुशी के पार्ट्स हैं, जो दुख के पार्ट्स हैं, वो सारा का सारा इतिहास के तहत ही आता है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच संवाद है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच संवाद है। अभी से एक क्षण पहले जो बातें घट गईं वह सारी बातें इतिहास में ही आती हैं। हम आज उसका अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां इस चीज़ को, आज 2020 की जो घटनाएं हैं, जो कोरोना से आज देख रहे हैं, ये महामारी है, इससे लोग त्रस्त हैं, जीवन अस्त व्यस्त है। तमाम मिशनरी सरकारें इसी प्रयास में लगी हुई हैं कि कोरोना को हम लोग जल्दी से जल्दी रफा दफा करें। कल जो बच्चे होंगे, यानी कि कल के जो बच्चे होंगे, वह इस चीज़ को इतिहास के तहत पढ़ें। आज जिसको हम लोग वर्तमान में भुगत रहे हैं, मानव जाति जिसको वर्तमान में भुगत रहा है, परेशान हो रहा है जिससे, इसको हमारी पीढ़ियां आगे इतिहास के तहत पढ़ेंगी। इसको हम लोग इतिहास कहते हैं। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास और प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, इस चीज़ पर फोकस करें। प्राचीन कोई भी चीज़ है और उसका कोई सोर्स होता है। जैसे अभी हमने तुरंत कोरोना का उदाहरण दिया आप लोगों को। कोरोना के बारे में आता है कि अमेरिका में इतने लोग इससे पॉजिटिव, इसके मरीज हैं या इतने मर चुके हैं, चाइना में इतने हैं, इतने मर चुके हैं, भारत में इतने हैं, इतने मर चुके हैं। हम लोग बराबर आजकल यही हम लोग सुनते रहते हैं। तो कहाँ से सुनते हैं? हम लोगों ने इसको क्रिएट नहीं किया है, घटना को हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है। घटना कहीं और से क्रिएट हुआ है, उसको ईश्वर ने क्रिएट किया या प्रकृति ने क्रिएट किया, हम लोगों ने उसको बढ़ावा दिया, जो भी हुआ। लेकिन यहाँ पर तक जो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, टीवी पे आते हैं या फिर अखबार में, पत्र पत्रिकाओं में आते हैं, तो इसके लिए कोई सोर्स है जो सरकार उस चीज़ को मुहैया कराती है। विभिन्न सरकारें उसको मुहैया कराती हैं, अपने अपने स्तर से मुहैया कराया जाता है, तब हम लोगों तक वह इन्फॉर्मेशन आता है। इसी तरीके से इतिहास को जानने के स्रोत, खास करके अभी हम लोग प्राचीन भारत को पढ़ रहे हैं और हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या है। प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के मुख्यतः दो स्रोत हैं। एक साहित्य, लिखित साहित्य, और दूसरा पुरातात्विक सामग्रियाँ। एक लिखित साहित्य और दूसरा पुरातात्विक सामग्रियाँ। इसको बिल्कुल हम लोग यहाँ से क्लियर करके चलेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ से शुरुआत हम लोग करते हैं वही कठिन होता है। उसके बाद हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा सारा का सारा मसला आसान होता चला जाएगा, सब्जेक्ट हमको आसान लगने लगेगा, टॉपिक्स आसान लगने लगेंगे। यहाँ पर मैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत मुख्यतः दो, एक लिखित साहित्य और दूसरा पुरातात्विक सामग्रियाँ। लिखित साहित्य में भी हमारे पास दो हो जाते हैं। एक ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ
दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा धर्म ग्रंथ और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। मैंने आप लोगों को 2 कहा है, भूलवश मैंने कह दिया है, 3 होते हैं। एक धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। मैं इसको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप लोग एक बार इसको देखें। हम लोग यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, लिखित साहित्य में धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य में आपका पुरातात्विक सामग्री। अब हम लोग इसको क्लियर करेंगे कि ये सारी चीजें क्या है। पहला है आपका धर्म ग्रंथ। पहला धर्म ग्रंथ, धर्म से मतलब हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग रिलीजन कहते हैं। यहाँ पर मैं धर्म और जो धार्मिक ग्रंथ, इतिहास के बारे में मैंने अभी आपको बताया, प्राचीन भारत का इतिहास, और ये वहाँ से शुरू होगा। जैसे कि अपने इंडिया के तहत सबसे जो पहली सभ्यता है, खोजी हुई सभ्यता, वो है हड़प्पा सभ्यता। लेकिन हम लोग यहाँ पर में हड़प्पा सभ्यता को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जब डिस्कस किया जाएगा तो पुरातात्विक सामग्री में, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य जहाँ पे आएगा वहीं पर में उसका करेंगे। उसकी लिपि, उसकी भाषा है, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, गूढ़ लिपि है, जिसको अभी तक हमारे जो भाषाविद हैं वो पढ़ने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाए हैं। यहाँ पर में हम लोग धर्म ग्रंथ को डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ और धर्म ग्रंथ का जो शुरुआत होगा वो वैदिक साहित्य से होगा। वैदिक साहित्य से वेद, हम लोग जानते हैं कि वेद, हमारे पास 4 वेद हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। धर्म ग्रंथ, हम लोग यहाँ पर में धर्म ग्रंथ और धर्म ग्रंथ के तहत वैदिक साहित्य, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और पुराण और भी हैं, लेकिन जो हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो यही 4 है: वैदिक साहित्य, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और पुराण। वैदिक साहित्य में हमारे पास मुख्यतः चार वैदिक, यानी कि वैदिक काल में जो लिखे हुए ग्रंथ हैं उनकी संख्या 4 है, और वो हैं पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। हमारे पास मुख्यतः यह 4 ग्रंथ हैं। इसके बाद इन चारों ग्रंथ के ब्राह्मण हैं, फिर अरण्यक है, इसके बाद लास्ट में उपनिषद है, जिसको हम लोग वेदांत के नाम से जानते हैं। लेकिन मुख्यतया हम लोगों को जो फोकस करना है वो इन चारों पे करना है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ, क्लियरली बता दूँ कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल करके हम लोग जब पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा जो वैदिक साहित्य है, वैदिक संस्कृति है, वैदिक धर्म है, इन सारी चीज़ों को हम लोग अलग अलग, क्योंकि उसका अध्याय ही अलग होगा, उसको आपको डीपली पढ़ना है, तो उसको हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग का इरादा बस यहाँ पर में ये है कि हम लोग स्रोत को बेहतर तरीके से जान जाएं कि स्रोत आखिर है क्या और स्रोत में क्या क्या कंक्लूड किया गया है, उसको लिया गया है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, भारत का सबसे प्राचीन वेद। जितने भी वेद हैं उनको, उनके लिए कहा जाता है कि ये अपौरुषेय हैं, यानी कि इसकी रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं किया गया है, और नित्य हैं, यानी कि ये हमेशा से चलते आ रहे हैं। बातें जो भी हों, लेकिन हम लोग ये समझेंगे कि ये अपौरुषेय है और नित्य है। ओरेकल है, अर्थात देववाणी है, इसको देववाणी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि देवताओं ने खुद इसका निर्माण किया, उसके बाद परंपरा के तहत ऋषियों मुनियों को दिया, और उसके बाद यहाँ तक। जैसे अभी आप लोग रामायण देख रहे होंगे तो आप लोग देख रहे होइएगा कि वाल्मीकि जी लिखे, या फिर गरुड़, या फिर
जो कौवा था उसके पास आया, जैसे जैसे आया, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर में इसके लिए यूज किया जाता है, जितने भी वेद हैं उसके लिए। लेकिन वेदों का संकलन करता है, ये मान करके चला गया कि वेदों के संकलन करता और इसके संकलन करता वाल्मीकि हैं, इसके संकलन करता वाल्मीकि हैं। बात जो भी हो हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। माना जाता है कि इनका जो संकलन किया गया उत्तर वैदिक काल में किया गया। हालांकि फाइनली जब इतिहास को पढ़ा जाता है, झा और श्रीमाली या फिर और जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं उनको जब देखा जाता है तो वो लोग कहते हैं कि इसका अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में किया गया। बातें जो भी हों हम लोग वहाँ पर में आएंगे तो इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हम लोग फैक्ट पर ध्यान दें। और फैक्ट, ऋग्वेद सबसे पहला और उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और अथर्ववेद सबसे पुराना, अथर्ववेद सबसे पुराना। अब इसमें है क्या, ये जितने भी वेद हैं, जैसे खास करके ऋग्वेद है और इसमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी है, उस समय के समाज, उस समय के धर्म, उस समय की राजनीति, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी। जैसे आज हमारा समाज है, ढेर सारी जातियां हैं भारत के अंदर, ढेर सारे धर्म हैं, तो उस तरीके का समाज क्या है, उस समय का समाज, ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था, उस समय का धर्म कैसा था, उस समय की इकोनॉमी कैसी थी, उस समय का राजनीति कैसा था, इन सारी चीज़ों को हम लोग जहाँ से प्राप्त करते हैं उस ऋग्वेद से प्राप्त करते हैं और इस कारण से ये महत्वपूर्ण होता है। फिर यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद और सामवेद का जो मुख्य आधार है वह ऋग्वेद ही है। यजुर्वेद में ऋग्वेद के ही तमाम स्तोत्रों को रखा गया है और बाहर से कुछ ऐड किया गया है और इसमें यज्ञ, कर्मकांड, बलि, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि कैसे उसको संपन्न किया जाए, किस तरीके से मंत्रों का उच्चारण किया जाए, किस तरीके से देवताओं को प्रसन्न किया जाए। इसके लिए खास करके यजुर्वेद, सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है और सामवेद में भी ऋग्वेद और यजुर्वेद के ढेर सारे मंत्रों और स्तोत्रों को रखा गया है और इसको मुख्यतः गाने की शैली के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। और अंतिम है अथर्ववेद, और अथर्ववेद निश्चित रूप से मान करके चला जाता है कि यह उत्तर वैदिक कालीन समाज, धर्म और राजनीति का प्रतिनिधित्व करता है। अथर्ववेद में तमाम बातें हैं जो अभी तक हम लोगों के यहाँ दृष्टिगोचर होता है, जैसे राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, राजा और प्रजा के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, टैक्सेशन क्या होना चाहिए, हमारा धर्म, अगर हम धर्म को नहीं मानते हैं तो पाप, प्रायश्चित। आज जो हमारे पास अंधविश्वास है, जिस अंधविश्वास के तहत हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, वह अंधविश्वास किस तरीके से उसका उन्मूलन किया जाए या हम लोग उसमें बनते हैं, शाप, वशीकरण, इन तमाम चीज़ों को जहाँ पर में स्थान दिया गया है वो है आपका अथर्ववेद। तो इस तरीके से आपका 4 वेद है। इसके बाद हम लोग आएंगे जैन ग्रंथ पे। जैन ग्रंथ अर्थात जैन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों के दिमाग में एक सबसे पहले जो फिगर आता है वो आता है भगवान महावीर का, यानी कि वर्धमान का। लेकिन भगवान महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। एक जो जैन के तीर्थंकर हैं उनका तो उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है, तो इसको बहुत प्राचीन धर्म मान करके चला जाता है। और इस मायने में ये अलग है कि वैदिक, यानी कि जो वेद में लिखी हुई बातें थी उससे ये लोग बिल्कुल अलग होकर के सोचते थे। एक तरीके से ये वेद का खंडन करते थे, ईश्वर का खंडन करते थे, तो इस मायने में अलग है। लेकिन समझना ये है कि जैनों का प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने या समझाने में उनका क्या योगदान है, इस बात को हम लोग समझेंगे। जैन ग्रंथ में खास करके भगवान महावीर या उनके पहले के जितने भी तीर्थंकर हैं उनके बारे में बताया गया है। उस समय के का जो समाज था या जैन धर्म के अलावा जितने भी धर्म थे, चाहे वैदिक या फिर और भी बहुत सारे थे, आजीवक थे या उस तरीके से भौतिकवादी थे, उच्छृंखलवादी थे, जो भी थे, उन लोगों का जितना भी धर्म है उसको यहाँ से भी पढ़ा जा सकता है और इस मायने में जैन ग्रंथ उपयोगी है। इसके बाद बौद्ध ग्रंथ, यानी कि भगवान बुद्ध जो कि एक राजकुमार थे, बाद में उनका दुनिया से मोहभंग होता चला गया और वह अंतिम में गया, जिसको आज महाबोधि
कहा जाता है, जगह का नाम है। वहाँ पर में जाके उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे शरण ली और उन्होंने वहाँ पर में तपस्या की और फाइनली उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई, जिसको बौद्ध धर्म के लोग निर्वाण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर में बौद्ध धर्म का एक विपुल साहित्य है, जिससे कि उस समय यानी कि बौद्ध धर्म जिस समय में लिखा गया, भगवान बुद्ध से लेके आगे तक, बहुत आगे तक, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो आज भी भारत से तो वो लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर में वो जिंदा है और पूरे शान शौकत के साथ जिंदा है। तो हम लोग यहाँ पर में बौद्ध ग्रंथ में जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ आएंगे उसको हम लोग वहीं पर भी देखेंगे। मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करूँगा कि इतिहास, और यहाँ पर में हम लोगों का इरादा सिर्फ और सिर्फ जब हम लोग एक वीडियो करते हैं तो इरादा होता है कि छोटा वीडियो हो, क्योंकि बाद में उसको अपलोड करने में समस्याएं आती हैं या अभी बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, तो छोटा वीडियो बनाना पड़ता है, जिसके कारण बहुत चीज़ों को चाहते हुए भी यहाँ पर में हम लोग खोल के रख नहीं पाते हैं। इसके लिए हो सके तो क्षमा कीजिएगा। अब बौद्ध ग्रंथ के बाद पुराण के बारे में हम लोग हमारे घर के बच्चे जानते हैं, क्योंकि पुराण अभी हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा चीज़ बना हुआ है। चाहे शादी हो, ब्याह हो, श्राद्ध हो या कुछ भी हो, यहाँ पर में पुराणों का रेफरेंस लिया जाता है। हमारे पास 18 पुराण है। 18 पुराण में से 2 पुराण ऐसे हैं, वायु पुराण और विष्णु पुराण, जिसमें उस समय के जो राजवंश थे, जो राजा हुआ करते थे, उनकी वंशावली दी गई है, जिससे कि हम लोग को उसको समझने में मदद मिलती है। इसके बाद पुराण के बाद आपका धर्म ग्रंथ हो गया। इसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो धर्म ग्रंथ को बिल्कुल प्रामाणिक मान करके नहीं चला जाता है। हमारे इतिहासकार इसको ज़्यादा तवज्जो देना पसंद नहीं करते हैं, फिर भी मजबूरी है। और दूसरी बात है कि बहुत सारी बातें वाकई इसमें ऐसी हैं जिसके बिना हमारा इतिहास लिखना संपन्न भी नहीं हो सकता है। दूसरी बात, जितना भी अभी हम लोगों ने देखा धर्म ग्रंथ के समय का, यानी धर्म ग्रंथ और उसके पीरियड को लेकर के, तो उस समय की पुरातात्विक सामग्रियाँ भी हमारे पास मौजूद हैं, जिससे उसका मिलान किया जाता है। हमेशा स्रोत है और स्रोत कितना प्रमाणिक है और कितना अप्रमाणिक है, इसकी विवेचना भी करनी जरूरी होती है। तो बहुत बार कहा जाता है कि जो धर्म ग्रंथ है वो धार्मिक दृष्टिकोण से लिखा गया और इसीलिए उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। खैर, कारण जो भी हो, बातें जो भी हो, हम लोग उसको जहाँ जहाँ उसकी उपयोगिता होगी हम लोग वहाँ पर में उसका डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी कहा है और अभी भी यही बात कह रहा हूँ आप लोगों के लिए, खास करके जो लोग हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, जो विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, उनको एक बात की मैं तसल्ली देना चाहता हूँ। हो सकता है वो जब अभी देख रहे हैं वो वीडियो तो उनको लग रहा हो कि कहीं कहीं पर में प्रॉब्लम आ रहा, तो वो प्रॉब्लम कहीं भी मेरा नहीं है, कहीं कुछ तकनीक का प्रॉब्लम है और कुछ हमेशा दिमाग में टाइम रहता है, लाइव क्लास नहीं है या उस तरीके से फेस टू फेस नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण होता ये है कि हम खुद अभी ये टारगेट नहीं कर पाते हैं कि हमको कहाँ से कहाँ तक देना चाहिए। तो इन बातों को आप समझेंगे और विश्वास रखेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे भी हो आप लोगों को निरंतर अच्छी और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, खास करके जीएस के मामले में हम देने की कोशिश करें। धन्यवाद।